Hi everyone. So today we'll be discussing the unfortunate event which has happened in a Saharan country, which is Niger, and a military coup has happened here where the reigning president has been overthrown and the country's control has been taken by a group. तो नाइजर में जो अभी सिचुएशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग देयर इज अ ग्रुप जिन्होंने करंट रूलिंग गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करके सक्सेसफुली अपने कंट्रोल में इस कंट्री के रेंज को ले लिया है. नाउ टू डिस्कस व्हाट हैज हैपेंड उसके पहले लेट्स सी व्हाट इज द कंट्री व्हिच वी आर डिस्कसिंग इन फोकस व्हिच इज नाइजर. तो जब हम इस कंट्री की बात करते हैं सो थिंग्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ऑब्वियसली द कैपिटल व्हिच इज नियामे. नियामे नाइजर की कैपिटल है और नाइजर का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है दैट इज फ्रेंच. सबसे बड़ी एथनिक ग्रुप जो नाइजर में है दैट इज द हौसा एथनिक ग्रुप. द पॉपुलेशन इज मोर देन 53%. Okay, and the country gets its name from the Niger River, which flows almost through the western part and through the capital of Niger, which is Niamey. So इस कंट्री का जो नाम पड़ा है वो नाइजर रिवर के ऊपर पड़ा है जो इस कंट्री के वेस्टर्न पार्ट से थ्रू द कैपिटल गुजरती है. आप यहाँ मैप में देख सकते हैं दिस इज द नाइजर रिवर जो यहाँ से गुजर रही है और नियामे के कैपिटल के थ्रू गुजर रही है. जब हम नाइजर की हिस्ट्री की बात करते हैं, नाइजर वाज कॉलोनाइज्ड ड्यूरिंग द 1900s बाय द फ्रांस. फ्रांस ने इसको कॉलोनाइज किया हुआ था बट नाइजर गेन्ड इंडिपेंडेंस इन 1960. 1958 में फ्रेंच लेफ्ट दिस कंट्री. फ्रांस ने इस कंट्री को छोड़ दिया, भगा दिया गया था फ्रांस को यहां से ऑब्वियसली ड्यू टू रेवोल्यूशंस एंड प्रोटेस्ट्स. उसके बाद नाइजर जो है फुल इंडिपेंडेंस acquire कर लेती है with its first established government on 3rd of August 1960, which is going to come. And it's very unfortunate that Niger अपने इंडिपेंडेंस डे के दौरान इतना बड़ा संघर्ष देखेगा अपने पॉलिटिकल सिनारियो में. एंड द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ नाइजर वाज हमानी डियोरी. सो हमानी डियोरी जो थे वो नाइजर के पहले प्रेसिडेंट थे जब नाइजर में द फर्स्ट इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट केम इन 1960. So this is the history, this is the geography of Niger. आप यहाँ पर ये भी याद कर सकते हो कि यहाँ पर नेबरिंग कंट्रीज कौन है. स्पेशली यहाँ पर दो नेबरिंग कंट्रीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज माली एंड बुर्किना फासो. अब माली और बुर्किना फासो व्हाई आर दे सो इंपॉर्टेंट, इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है इन कंट्री की वो हम आगे देखेंगे. बट ऑल्सो रिमेंबर दिस दैट नाइजर इज पार्ट ऑफ अ टेरिटरी जोग्राफिकल फिनोमिना ऑफ अफ्रीका जिसको हम साहिल बोलते हैं. अब साहिल is a region in Africa which borders the southern part of the Sahara Desert. Okay, so Sahara Desert के southern part को जो countries border करती हैं उस एरिया को हम साहिल एरिया बोलते हैं एंड साहिल का पार्ट है नाइजर. ओके, इस साहिल रीजन में आपको पता होगा एक ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट यहाँ साहिल रीजन की कंट्रीज डेवलप करने की कोशिश कर रही हैं जहां पर बेसिकली पूरे साउथ सहारा में एक फॉरेस्ट की चेन बना दी जाएगी विच विल हेल्प इन कंजर्वेशन ऑफ लैंड. लैंड को डिग्रेड होने से, सहारा डेजर्ट को एक्सपैंड होने से वो फॉरेस्ट पैच उसको रोकेगी. ओके, नाउ कमिंग टू हिस्ट्री विथ रिगार्ड्स टू मिलिट्री कू. तो नाइगर जो रहा है हमेशा से, नाइजर हैज बीन ऑलवेज एन इनकंसिस्टेंट रिपब्लिक. हमेशा से यहां पर मिलिट्री कूस देखे गए हैं एंड दिस इज the fifth military coup which has happened since the independence. जो पहला मिलिट्री coup था that was in 1974, then 1996 another military coup followed, फिर 1999 में एक और मिलिट्री coup हुआ. इसके पहले 2010 was the latest military coup. But very interestingly enough 2021 में एक और अटेम्प्ट हो चुका है but that was an unsuccessful attempt. So you should also know about this attempt which happened in 2021. अब जब हम 2021 अटेम्प्ट की बात करते हैं तो मोहम्मदो इसोफू जो थे ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द सेवेंथ रिपब्लिक व्हिच केम इन 2010. जब 2010 का कू हटा, इलेक्शंस हुए, तो दैट वाज द सेवेंथ रिपब्लिक ऑफ नाइजर और यहां पर मोहम्मदो इसोफू बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द सेवेंथ रिपब्लिक. इन्होंने 2 टर्म्स सक्सेसफुली कंप्लीट किए एंड देन ही स्टेप डाउन इन 2020.
जिसके बाद दिसंबर 2020 में a new election happened and the current president Bazoum came into power. Okay, बट जैसे ही बजूम की स्वेरिंग होनी थी ऑफिस में, उसके 2 दिन पहले एक अटेम्प्टेड coup हुआ इन द कैपिटल विच इज नियामेनी, बिल्कुल 2 दिन पहले. बट दैट वाज स्टॉप्ड बाय द नाइजर सिक्योरिटी फोर्सेस सक्सेसफुली. ओके, सो टेंशंस उसी समय से बिल्ड हो रहे हैं. टेंशंस वर बिल्डिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉइंट ओनली, and there was a potential that this can happen again. Whenever you see the neighbors of Niger, आप देखोगे neighboring country में military coups have been a fashion, and Niger was also not very safe with regards to military coup. So they also knew कि एक attempt और हो सकता है, and that actually happened this year. Now talking about this year's attempt, obviously we have talked about Mohammed Bazoum who was elected in 2021. ठीक है, और ये पहली बार हुआ था कि बिना मिलिट्री कू के एक सक्सेसफुल ट्रांजिशन हुई. बिकॉज आप देखोगे 5 मिलिट्री कूज हो चुके हैं, जिसके कारण 7 बार रिपब्लिक्स बन चुकी है. सो हमेशा मिलिट्री कू हुई है, उसके बाद इलेक्शंस हुए हैं, और उसके बाद प्रेसिडेंट बना है, बट दैट आल्सो हैज फॉलोड विथ अनदर मिलिट्री कू. दिस वाज द फर्स्ट टाइम जहां पर 2010 से 2020 तक देयर वाज अ सक्सेसफुल गवर्नमेंट, जिनका टर्म खत्म होने के बाद एक पीसफुल इलेक्शन हुआ था, एंड मोहम्मद बजूम केम इन एज अ न्यू प्रेसिडेंट. बट देन देयर इज अ बॉडी जिसका नाम है नेशनल काउंसिल फॉर द safeguarding of the homeland. This was the body which was responsible for this current coup, and the leader of this body was the presidential guards ka commander, whose name is Abdur Rahman Chiani. So Abdur Rahman Chiani has basically said that he is the president of this national council for the safeguarding of the homeland, which has taken responsibility. jahan par sare aapke military coup ke jitne bhi players rahe hain, they have been part of this council. Okay, so this national council for the safeguarding of the homeland, and through this Abdur Rahman Chiani has proclaimed himself he is the president of the council, and the council is the body which is controlling the current de facto control of the government or the country. Mohammed Bazoum has not said that he is relinquishing his power. मोहम्मद बजूम ने ये बोला नहीं है कि मैं अब प्रेसिडेंट नहीं हूं, मैं अपना पोस्ट रिजाइन कर रहा हूं. ही इज ऑल्सो ट्राइंग टू गेट हिज पावर बैक. तो इट इज स्टिल अ कांस्टेंट स्ट्रगल. ठीक है, ही स्टिल प्रोटेस्टिंग. ऑल्दो इन्होंने पावर सक्सेसफुली, जस्ट टू अवॉइड ब्लडशेड, मोहम्मद बजूम ने वेकेट कर दिया है प्रेसिडेंशियल हाउस. ठीक है, बट ही इज स्टिल प्रोटेस्टिंग द फैक्ट दैट ये मिलिट्री कू हुआ एंड हाउ ही वाज बिट्रेड. ओके, बट द मेन इशू यहां पर एक और बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट साइड इशू आपको देखने को मिलेगा, विच इज वेस्टर्न कंट्रीज का इन्फ्लुएंस इस एरिया में अब कम हो रहा है. सो जब हम वेस्टर्न कंट्रीज का इन्फ्लुएंस की बात करते हैं, यू नो दैट हिस्टोरिकली फ्रांस वाज वेरी रेलेवेंट. ओके, तो फ्रेंच मिलिट्री हैज ऑलवेज स्टेड हियर बिकॉज यहां पर एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस हमेशा से एक्टिव रही हैं. दे हैव ऑलवेज ट्राइड टू ओवरथ्रोन द कमिंग गवर्नमेंट और द स्टेबल गवर्नमेंट. Because of that, these countries, इनकी ये हमेशा से, this has been the tradition that some Western power has helped them in fighting these extremist forces. और because history है, यहाँ पर फ्रांस का बहुत बड़ा प्रेजेंस हुआ करता था, but also US का भी वहां बहुत बड़ा प्रेजेंस हुआ करता था. So France and US actually have यहाँ पर 1,500 and 1,000 soldiers of theirs to stop all of these activities, but ये military coup को रोक नहीं पाए. But apart from this, Western countries, especially from the European Union, US and France, they also get a lot of funding. और मैंने यहाँ पर आपको स्लाइड में दिखा होगा, मैंने यहाँ पर एग्जैक्ट अमाउंट बता ले हैं. फॉर एग्जाम्पल, यूरोपियन यूनियन हैज पास्ड अ $27 million ट्रेनिंग मिशन. ठीक है, दिस ईयर, इस साल उन्होंने एक $27 million का एक ट्रेनिंग मिशन अप्रूव किया था फॉर नाइजर्स आर्मी. यूएस 2012 से लेकर अभी तक $500 million फंड कर चुका है टू बेसिकली मेक नाइजर अ स्टेबल कंट्री एंड टू बेसिकली हेल्प द प्रोग्रेस. बट अब जो लोग हैं नाइजर में, दे आर गेटिंग बेसिकली impatient because all of these efforts are not fruitful, and because of that वहां पर
वैगनर ग्रुप के आने की बहुत ज्यादा आशंका बढ़ चुकी है. There's a lot of rumors going on that the Wagner group might be contacted by the council which is ruling Niger now. और ये क्यों बोला जा रहा है? रिमेंबर आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो, माली एंड बुर्किना फासो जो नाइजर के वेस्टर्न नेबर्स हैं, एग्जैक्ट नॉट एग्जैक्ट बट ऑलमोस्ट सेम स्टोरीज हैज हैपेंड देयर. वहां से वेस्टर्न पावर्स को हटाकर वैगनर ग्रुप को इनवाइट कर दिया गया है, स्पेशली माली विच हैव कॉन्टैक्टेड वैगनर ग्रुप कि आप हमें यहाँ पर मिलिशिया प्रोवाइड करो फॉर आवर सिक्योरिटी, ताकि हमारी रूलिंग गवर्नमेंट के कोई थ्रेट ना हो किसी भी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप से. So Wagner Group has already been contacted, and this is a big concern for the Western nations that Russia has a growing influence in the Sahel region. That's all for today's video. I hope this video was helpful for you. आपको काफी इंफॉर्मेशन मिली. यहाँ पर एक और चीज मैं आपको लास्ट में बताना चाहूंगा. एक बार नेबर्स, ट्राई टू मेमोराइज द नेबर्स. नाइजर की भी बात करते हैं और हम सूडान की भी बात करते हैं. These are very favorite topics which can come in either A-Lit or CLAT. Thank you for attending and happy preparation.